साजिश से ये अस्त व्यस्तता, ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जो पुलिस भी जो है वो बेचारी बनी हुई है, कोर्ट में सुरक्षा देती है, उसका भी खतरा है। पप्पू यादव को लेके कि जो है पप्पू यादव को बेल नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इस तरीके का भ्रामक मेल करवा दो ताकि पप्पू यादव जेल में ही रहे। बेल की सुनवाई होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, पटना सिविल कोर्ट को जो है लगातार बम से उड़ाने की धमकी भी लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बड़ी चूक कभी भी हो सकती है, जिस तरीके से प्रशासन लापरवाही कर। अगर यही बात हम आपको बताएं कि अगर किसी नेता के ऊपर कोई जो है टिप्पणी कर दे तो प्रशासन उनको जो है कुछ ही घंटों के बाद जो है उसको सलाखों के पीछे भेज देती है। हालांकि पटना सिविल कोर्ट को कई बार उड़ाने की धमकी मिल गई, अभी तक कोई ठोस कदम या ठोस सुराग जो है नहीं मिल पाया। हमारे साथ जो है बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं शिवानंद गिरी जी। क्या लग रहा है, काहे पेचीदा बनवा रहे हैं इन सब चीजों को? देखिए, ये लगातार 7वीं बार कल घटना हुई है, जबकि एक फेक मेल आया जिला जज के वेबसाइट पर कि बम से बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा और अफरा तफरी मची। सारे एडवोकेट्स परेशान हो गए, क्लाइंट परेशान हो गए, जज परेशान हो गए, यहाँ तक कि अधिवक्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया और एसएसपी कार्तिकेय जी भी आए और मामले को शांत कराए। तो उनके समझाने बुझाने पर सारे एडवोकेट्स का आक्रोश शांत हुआ। हम लोगों ने भी मीटिंग कल किया, मीटिंग करके यह डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग जो पुलिस जो कर रही है उसमें कार्य में हम लोग बाधक नहीं बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरह के जो बराबर हो जा रहा है और जो ट्रैक नहीं हो पा रहा है, कहाँ से मेल आता है इस तरह का, किसका इस तरह का ये बदमाशी है, छिड़खानी है, तो हम लोग लगता है कहीं ना कहीं अभी टेक्नोलॉजी में बिहार अभी बहुत पीछे है। लेकिन तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हब बना रहे हैं, बिहार में एकदम विकास एकदम हो रहा है, आईटी के सेक्टर में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तीसरे स्थान पे जो है आईटी सेक्टर के मामले में बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। प्रशासन अगर कोई नेता के बारे में कुछ बोल दे तो तुरंत 24 घंटा में एक्शन हो जाता है। आप लोग वकील होकर के क्या मतलब नहीं हो पा रहा आप लोग? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि विधायिका सर्वोच्च तो अपने आप को मानती है सर्वोच्च है, लेकिन न्यायपालिका भी पैरेलल है, न्यायपालिका का भी पावर कम नहीं है। लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं या जो हमारे मंत्री हैं सेंट्रल में या स्टेट में, उन लोग का के ऊपर ज़्यादा सारी व्यवस्था, फैसिलिटी और उसकी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। बरसते न्यायपालिका के जजेज हों, वकील हों या आम जनता कोर्ट में आते हैं केस लड़ने, उनका जो पुलिस भी जो है वो बेचारी बनी हुई है, कोर्ट में सुरक्षा देती है, उसका भी खतरा है, वो भी परेशान रहते हैं। लेकिन उन लोग को ट्रेनिंग इस तरह का नहीं दिया गया। उसके लिए विशेष एनआईए की टीम आती है, एफएसएल की टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है, एक्सपर्ट आते हैं जो कि जांच करते हैं, छानबीन करते हैं। और मैं बता दूं, पर डे सुबह में 8 बजे, 7 से 8 बजे पूरी कोर्ट की छानबीन होती है, जांच होती है। बम स्क्वाड वाले पूरा जांच करके, निरीक्षण करके गेट खोलते हैं। फिर भी इस तरह का मजाक बना हुआ बराबर मेल आता है। ऐसा तो नहीं कि जो है प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है पप्पू यादव को लेके कि जो है पप्पू यादव को बेल नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इस तरीके का भ्रामक मेल करवा दो ताकि पप्पू यादव जेल में ही रहे। देखिए, इस तरह का भ्रम फैलाना बहुत आसान बात है, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार आदमी है, इससे पप्पू यादव का कोई लेना देना नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। इसलिए कि जहां तक बेल की बात है तो ऑनलाइन मोड में भी न्यायपालिका ने आप लोग पेश करवाने की मांग करते हैं ऑनलाइन, काहे उनको फिर बार बार बुलाया जा रहा है कोर्ट में? नहीं तो ये जिस दिन अगर इन पप्पू यादव के वकील अजय जी हैं, एक शिवनंदन भारती हैं, ये उनको चाहिए कि वो ये मांग करें कि ऑनलाइन में बोर्ड तरीके से उनका बेल का सुनवाई सुन लें और बेल देना है ना देना कोर्ट का फैसला वो करें। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है एक केस में बेल हुआ है, जिस केस में अरेस्ट हुए हैं, बाकी 5-6 केस और है जिसमें भी बेल टूटा हुआ है। उस सब में और प्रोडक्शन लगा दिया गया है। तो और जो साजिश लग रहा है आपको? साजिश से ये अस्त व्यस्तता, ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। न्यायपालिका में जो ये पिछले 2025 से इस तरह का ट्रेंड शुरू हुआ है, झूठा मेल भेजना और नहीं, पप्पू यादव की हम बात कर रहे हैं कि जो अभी मामला पेचीदा आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडियन पॉलिटिक्स।
तो हो सकता है, बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये न्यायपालिका को चाहिए, कोर्ट को चाहिए कि अगर इस तरह का अगर लोग अफवाह फैल रहा है तो आप ऑनलाइन भी सुनकर, पप्पू यादव का बेल सुनकर आप उस पर बेल ऑर्डर करें। लेकिन ये उनके जो समर्थक हैं या शिवनंदन भारती जो है वो लोग कह रहे हैं कि जो है उनको जो है ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। सांसद हैं उसके बावजूद भी उनको जो है इस तरीके का परेशान किया जा रहा है। देखिए, न्यायपालिका का आगे सांसद हो या आम जनता हो, सभी बराबर है। वो भी जनता के सेवक हैं, जनता के लिए हैं। तो ये मेरा मानना है कि न्यायपालिका के लिए सभी बराबर है। रही बात अगर ये र्यूमर फैल रहा है कि चूंकि पप्पू यादव का बेल के लिए पड़ा हुआ है मैटर, इसीलिए ये झूठा मेल आता है कि ताकि पप्पू यादव का बेल नहीं हो सके। तो चूंकि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मैं बात करूं तो ये सही नहीं लगता है, चूंकि बेल के लिए बहस ऑनलाइन भी हो सकता है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बेल हो सकता है या बेल दिया जा सकता है और रिलीज जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। काहे नहीं फिर इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, इसमें काहे? मैं बताता हूँ, पप्पू यादव को तो मैटर आ जाए ना, ये मेल वाला जो धमकी जो आ रहा है 2025 से आ रहा है। पप्पू यादव को तो अभी इधर 15 दिन पहले अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये मेल 2025 से आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, कुछ स्लीपर सेल भी हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन ये कहाँ है? आपके जो इंफॉर्मेशन साइबर सेल के जो एक्सपर्ट हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, NIA के जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, वो लोग पूरी तरह से फेल होते दिख रहे हैं। हमारे देश दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि बिहार टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे है, हमारा देश कितना पीछे है। हालांकि सेंट्रल का मामला है, NIA सेंट्रल आपका आतंकवादी से घटना से संबंधित मामलों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं NIA, ये इसका मामला है। छोटा छोटा सवाल रहता है, पप्पू यादव की जो आज सुनवाई है, हालांकि पप्पू यादव आने की उनकी जो संभावना है वो बहुत कम है, क्या लग रहा है कि उनकी जो सुनवाई होनी है उसमें आज उनको राहत मिलेगा या मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, इस पर तो कोर्ट निर्णय लेगा, क्या उनको बेल देना है नहीं देना है, तो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन बेल की सुनवाई होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड हो, दोनों मोड में पॉसिबल है, बेल की सुनवाई होनी चाहिए। बेल एक अर्जेंट मैटर है। और ये जो धमकी है इसके लिए आगे कोई रणनीति वगैरह? आगे की रणनीति हम लोगों ने तो दिया है, SSP को भी दिया है, SSP ने आश्वासन दिया है, गहन छानबीन तलाशी चल रही है। और जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसके लिए, वो सरकार को विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आप जुडिशरी की सुरक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, ना कि आपके मंत्री विधायक जो हैं, सांसद हैं, उनके सुरक्षा के लिए आप दे रहे हैं। 3-4 गेट है, उसमें सुरक्षा के लिए आप एक्सपर्ट पदाधिकारी रखें, गंगा किनारे तरफ रखें, उधर बाउंड्री है, कोई भी छड़प कर पार कर सकता है। ये 3 गेट है, तीनों गेट पे सुरक्षा रखें स्पेशल इसी के लिए, ताकि वो चेक कर सके कि कौन अनवांटेड लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। बता दूं, मैं शिवानंद गिरी एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना का सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से जो अपनी बातों को इन्होंने बेबाकी से रखा है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।